GNN के संग में हमने डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के साथ लाहौर में जाली मशरूबात बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा। जी बदर बताएंगे कि ये क्या है, क्या बना रहे हैं ये लोग? फेक बेवरेज यूनिट है। तो ये सर मशहूर जो ब्रांड्स हैं ये उनकी कॉपी जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है सर। ये इन्होंने कुछ सिरप अंदर फिल की है और बाकी ये इस मशीनरी के ऊपर सर ये बाकी इसकी प्रोसेस होता है। ये सर इसके अंदर ही इसका वो ढक्कन लगेगा, पानी आएगा और ये बिल्कुल पैक हो जाएगी। और यहाँ पे सर इन्होंने ये सिरप बनाया है। ये इन्होंने एक मेजरिंग कप अपने हिसाब से एक बनाया हुआ है कि पैमाना बनाया होगा, सिरप कितना डालना है। जी ये सर के सर सिरप बना हुआ है जी सर, प्रिपेयर्ड है सर, प्रिपेयर्ड है। और कोई यहाँ पे मेरे ख्याल है फिल्ट्रेशन और ये इनका वाला ये सर ये फिल्टर ये फिल्टर है। हाँ जी, ये उसकी बेगम का दुपट्टा है अच्छा, जिस फिल्टर करते हैं वो। ये और ये सारा सब तैयार हुई पड़ी है और तैयार हुआ पड़ा। अच्छा ये क्या है? ये सर ड्रम है जिनमें पानी है। इसी का सर कनेक्शन आगे वहाँ पे है जो बॉटल्स के अंदर फिलिंग कर रहे हैं। शीशा है? नहीं सर, कोई ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है लेकिन ये सर वैसे ही वो नहीं है, फंक्शनल नहीं है सर। अच्छा, ये सिर्फ ड्रामे के लिए अटैच ही नहीं है सर, अटैच ही नहीं है, अटैच भी नहीं है। ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि मुख्तलिफ वैरायटी है यहाँ पे। जी बिल्कुल सर, इसी तरह यानी से कि लोकल भी मुझे कुछ ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं जी कुछ सर। मुझे जो है ना वो MNCs वाले भी नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, इसी तरह से ये सर इनका सारा वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है। ये सर सिट्रिक एसिड पड़ा है, ये मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं सर। फ्लेवर सर जो कोला फ्लेवर में यूज़ करते हैं, ये कोला फ्लेवर में यूज़ जी। करते हैं। इस ये बेंजोइक एसिड है सर। कोला कैंडी फ्लेवर जी सर। इन्होंने अपना ही जो है ना वो फार्मूला बनाया हुआ है। जी बिल्कुल सर, इसी तरह से। और सर किसी भी चीज़ की कोई ट्रेसेबिलिटी में, यानी कि ये खुले सर केमिकल्स हैं कि कहाँ से है, क्या है, लाल भी हैं नहीं है, ठीक भी हैं नहीं है, फूड ग्रेड है नहीं है, एक्सपायर है या नहीं जी है? बिल्कुल सर, ये इसी सर तरह ये स्वीटनर बेसिकली यूज़ हो रहा है। इसका भी कोई ये भी नॉन ट्रेसेबल और टोटली वेट हुआ पड़ा सर, ये वेट हुआ पड़ा। इस के अंदर मॉइस्चर इतना ज़्यादा है कि ये तो शायद एक्सपायर हो चुका है। ये पैकिंग मटेरियल है सारा। इसमें जो है वो ये कुछ मुझे लोकल नज़र आ रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा उसको लोकल ब्रांड से नाम थोड़ा सा चेंज करके बाकी सारी वही बनाई हुई है। एड्रेस भी सर एग्जैक्टली सेम है जो कंसर्न कंपनी का है इसके ऊपर। अच्छा, ये सर इनका जो है ना वो एक आया था मेरा ख्याल रमजान के महीने में, जैसे सर वो लेबल चेंज करके स्कीम आती है नहीं सर आती है, वो प्रमोशन स्कीम वाला लेबल लगाया हुआ है। ये भी सर लोकल ब्रांड के ही वो कैप्स। अच्छा, ये एक और ब्रांड है। जी सर। यानी ब्रांड्स की ये तो सारे ब्रांड बना रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने मेरा ख्याल है जो मुझे जो लग रहा है कि 6-8 लोकल ब्रांड्स Exactly. और 4-5 जो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन सब की रील्स भी यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। उन्हीं के ढक्कन, उनके लेबल, उफ कितनी बड़ी तादाद में ये रील है उनकी लेबल की प्रिंट। यानी कि जिस चीज़ की मार्केट है जी, उस सब की यहाँ पे जो है ना काउंटर फीड प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रही है। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और जाली काम है। और प्लास्टिक की नाश्ते प्लास्टिक भी वो ये नॉन फूड ग्रेड से नॉन प्लास्टिक है ग्रेड जो है वो कर रहे हैं। और फिर ये तो धोखाधड़ी है ना। बिल्कुल। ये तो अच्छा, cheating है। इसके ऊपर जो ये एक्सपायरी लगाते हैं, ये सर कैसे लगा लेते हैं फिर? अभी ये देखें ना, अभी तो ये बॉटल अभी फिल ही नहीं हुई, उससे पहले उन्होंने इसके ऊपर एक्सपायरी भी प्रिंट कर दी है। देखिए ये स्टैम्प कर दिया जो उन्होंने। जाली काम की उन्होंने सारा मैकेनिज्म अपने तरीके से बनाया हुआ है। और पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी एक इन्हीं के गिर्द जो है ना वो शिकंजा सख्त करने के हवाले से अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हमारी फूड जो ऑपरेशंस की टीम है, उसके अलावा विजिलेंस की टीम्स कुछ अरसे से इस एरिया की जो है ना वो रैकी कर रहे थे। तो लीड मिलते हुए जो है वो हम यहाँ पे पहुँचे और आप ये देखें कि तकरीबन मुझे जो लग रहा है कम से कम ये कोई 6-7 हज़ार के करीब बॉटल यहाँ पे पड़ी हुई है। 6 से 7 हज़ार।
और तमाम मशहूर जो लोकल ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी मार्केट है उनकी ये कार्बन कॉपी यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, काउंटरफीट कॉपी कर रहे हैं तैयार। उसके अलावा जो मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी कॉपी तैयार की जा रही है। और ये प्लास्टिक भी जो है वो नॉन फूड ग्रेड है और ये तमाम जो है वो गैर कानूनी काम जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे। सर ये एम्प्टी बॉटल है सर, यहाँ पे जो है वो इनके ऊपर लेबल लगता है, जो भी इन्होंने सर कंपनी का बनाना है उसका ये लेबल लगेगा। ये सारे लेबल छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे हुए हैं ताकि वो लगाना जो है वो हाँ, और इसको मैनुअली लगाएंगे, जी मैनुअली सर इसको मैनुअली लगाएंगे। ग्लू लगा के इसको पिज्जा जी अच्छा, ये वो मैनुअल ग्लू जो है ना इन्होंने ये रखा हुआ है जी, देखें ये एक सर खाली कर लिया हुआ ये अभी इसमें हाँ, ये है भी कुछ ये भी इसको इन्होंने यूज़ करना है। जी सर। ये लेबल्स लगे हुए हैं। हाँ, ये लेबल लग चुके हैं जी। देखिए ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ जी कि ये नंबर जो कोड बारकोड होता है नंबर। बार कोड जी ये भी जाली है। हाँ इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे इसकी एक्सपायरी वगैरह यहाँ पे लगाई जी, हुई है, बिल्कुल। ये जाली है। ये एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड है, उसकी इन्होंने जो है ना वो काउंटरफीट कॉपी तैयार की है लोगों को धोखा देने के हवाले से, लोगों को जो है ना इनके नाम को बदनाम करने के हवाले से भी। इस तरफ क्या जी, ये सर इन्होंने अभी खाली बॉटल्स इन्हें लेबल नहीं लगा हुआ लेकिन वो यहाँ पे रोज दिए हैं, रेट शेट जो है वो सर प्रिंट पहले से की हुई है। उधर से ही होके आती है ये। दिए होके हाँ जी। बिल्कुल। यहाँ पे तो आके बिल्कुल आंखें हैरान हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई, बल्कि फटी की फटी रह गई हैं। बड़ी साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक जगह है। हम लाहौर शहर से के मुलाफाती एरिया में है। ये एक मल्टीपर्पज़ फैक्ट्री है कि जिसने जो कंपेटिटर्स थे उनको एक ही छत के नीचे खड़ा कर दिया। ठीक है, वो किस तरह से मतलब उस बंदे की आप इवल जीनियसनेस चेक करें हाँ। कि जो इंटरनेशनल मशहूर ब्रांड्स हैं जो एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं वो एक ही छत के नीचे जो है उनकी पैकिंग कर रहा है। ये कमाल नहीं हो गया कि ये इतनी इतनी बड़ी इनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, एक दूसरे के इतने खिलाफ होते हैं, इस तरह का बड़ा सख्त कंपटीशन होता है, और यहाँ पे एक ही फैक्ट्री में एक ही छत के नीचे सारी फैक्ट्रियाँ कैसे इकट्ठी कर दी इसने। देखिए ये आपको पता है कि ये मार्केट के सारे कंपेटिटर्स हैं। हाँ। अपनी मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ाने के लिए ये एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, ये मुख्तलिफ जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो फैक्ट्री है ये बिल्कुल एक जाली फैक्ट्री है जो कि काउंटरफीट प्रोडक्ट्स बना रही है। यहाँ पे आपको तमाम बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स उनके भी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। उन्होंने जाली उसकी बार कोडिंग की हुई है। उसके अलावा ये है कि जो हमने इनकी ब्रिक्स चेक की वो भी कानून के मुताबिक नहीं है। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जो है वो उसकी जाली तौर पे जो है ना तमाम इंटरनेशनल और जो मेजर लोकल ब्रांड्स हैं उनकी जो है वो कॉपी तैयार की जा रही है। और आपने खुद भी देखी होंगी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, उनका एक पूरा प्रोडक्शन का यूनिट होता है। वहाँ पे इस तरह थोड़ी होता है कि जाले लटक रहे हैं, अंदर ठीक है। जो है हशरात फिर रहे हैं, अंदर फिल्ट्रेशन का इंतज़ाम नहीं है। उनकी प्रॉपर एक जो है ना वो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन लाइन होती है। हाँ। उनका एक स्टोरेज रूम होता है, उसके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल रूम होता है, उसके बाद उनके क्वालिटी के मैनेजर्स होते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो बड़े परफेक्ट तरीके से चल रही होती हैं। उसकी पैकिंग जो हो रही होती है वो भी जो है ना वो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो नहीं होती। आम अल्फाज में अगर हम ये कहें कि वहाँ बॉटल के बनने से लेकर पैक होने तक, ढक्कन लगने तक कहीं पर भी इंसानी हाथ नहीं लगता। इंसानी हाथ नहीं लगता उन मशीन्स के ऊपर, जस्ट इंसान ने उनको चलाना है, रेगुलेट करना है। बाकी सारे का सारा उसकी पैकिंग तक और उसके एंड जो जहाँ पे से उसने डिस्पैच होना है वहाँ तक प्रॉपर एक मैकेनिज्म के ज़रिए वो आ जाती है। और ये जो है ना एक ऐसा गलत अमल है जिसकी वजह से एक तो काउंटरफीट और जाली प्रोडक्ट बनाना और दूसरा उन प्रोडक्ट के की बदनामी करना कि ये वो चीज़ है ही नहीं। इसकी जो आप देखें कि जो आपको प्लास्टिक है ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक है ही नहीं। आज ये घटिया ग्रेड का है और इंसानी सेहत के लिए नुकसान ये खुद इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। और
उसके अलावा जो हमने इसकी ब्रिक्स चेक की वो भी जो है ना वो ब्रिक्स पूरी नहीं थी, और उसके अलावा कोई फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे जो है ना वो नहीं लगा हुआ। तो ये तमाम गैर कानूनी जगहें चीज़ें जो है इस एक जगह के ऊपर जो है वो मिक्स की हुई हैं। आम तौर पर ये तासुर पाया जाता है, आवाम कहती है कि जी पकड़े गए लेकिन ये दोबारा छूट के आ जाएंगे और फिर आके दोबारा फिर काम शुरू कर देंगे। तो पंजाब फूड अथॉरिटी इन पे ऐसा सख्त हाथ क्यों नहीं डालती? क्या ऐसा आपने मैकेनिज़्म आप ला रहे हैं कि अब आइंदा कोई भी जो मौत का कारोबार करने वाला है, मौत का धंधा करने वाला है, वो बच ना पाए पंजाब फूड अथॉरिटी के पंजों से? देखें, ये बिल्कुल मौत का कारोबार करने वाले लोग हैं। हमारे पास इनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। एक तो हम इसके ऊपर बदर FIR करवाएं, दूसरा ये है कि इनकी सारी जो मशीनरी है कानून के मुताबिक उसको ज़ब्त करें, तीसरा ये है कि जो मटेरियल डिस्कार्ड होने वाला है, तलफ़ होने वाला है, उसको तलफ़ करें। ये जो इंसान के दुश्मन हैं, हम उनके दुश्मन हैं। और इस तरह का नेटवर्क्स जो है मज़ीद अपनी विजिलेंस की टीम्स को बढ़ा के उनको एक्सपोज करें। हम इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त लेंगे और इस तरह के लोगों के लिए हमारे पास ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। CM साहबा की भी हमें यही हिदायत है कि जहाँ पे भी मिलावट माफिया मिले आपने उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेना है। हम इसके ऊपर बदर कोई टॉलरेशन नहीं है। ये सारा मटेरियल जो है वो ज़ब्त करें, इनकी जो है वो ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ये कहीं पे स्पुर्दारी करवाने के लिए आए हम उसके खिलाफ भी अपील में जाएंगे। यानी इनका आज ये सारा जो भी यहाँ पे ये सामान है ये ज़ब्त हो जाएगा, जो बना के रखा है ये मौके पे तलफ हो जाएगा, मार्केट में नहीं जाएगा। मार्केट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ। और अगर ये दोबारा आएंगे, दोबारा हम इसको जो है ना वो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे और इंश्योर करेंगे कि इस तरह का कोई भी जो नेगेटिव एलिमेंट है, जो सोसाइटी के दुश्मन है, वो पंजाब के अंदर कारोबार ना कर सके। पंजाब छोड़ दें, वो या तो वो पंजाब से भाग जाएं, अगर पंजाब में रहना है तो फिर शरीफ इंसान बन के रहें, नहीं तो पंजाब फूड अथॉरिटी उन्हें हारगिज़ नहीं छोड़ेगी, उन्हें आखिरी हद तक उनके खिलाफ जाएगी और जहाँ पे भी जिस बिल में भी छुपे होंगे वहाँ से उन्हें खींच के बाहर निकाल लेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये तो लाहौर का एक दूर दराज एक गांव है जहाँ पे इतनी बड़ी चार दीवारी है, बाहर से गुजरते हुए किसी शख्स को अंदाज़ा नहीं हो पाता कि अंदर इतना घनौना कारोबार जारी है, अंदर मौत का जहर बांटा जा रहा है। पंजाब फूड अथॉरिटी के पास वो कौन से जिन हैं, वो कौन से ज़राए हैं? पंजाब फूड अथॉरिटी कैसे इनका सुराग लगाती है, कैसे इनको पकड़ती है? आप पूरे पंजाब को हेड करते हैं, आपकी ऑपरेशन टीमें इस वक्त पूरे पंजाब में लोगों की सेहत को महफूज बनाने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है, तो आप पकड़ते कैसे हैं? भट्टी साहब, इस तरह है कि हमने ऑपरेशंस की और विजिलेंस की जॉइंट टीम्स बनाई हुई हैं, मुश्तरका टीमें, जो कि लाहौर के मुज़ाफ़ाती और गुंजान आबाद इलाकों में रैकी करते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाते हैं और जहाँ उनको क्लू मिलते हैं कि इस तरह के कोई नाकस बेवरेज बन रहे हैं तो फिर उस फैक्ट्री तक पहुँचते हैं। और ये कई दिनों की मेहनत होती है और कई दिनों के बाद हम किसी इस तरह के यूनिट को पकड़ सकते हैं। फिर जब पकड़ते हैं फिर इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, सिक्योरिटी साथ लेके आते हैं, पुलिस साथ लेके आते हैं, अपनी टीमें और बढ़ा के आते हैं ताकि यहाँ किसी किस्म की कोई मुज़ामत भी ना हो। और हमारी इस पे भट्टी साहब पूरे पंजाब में पॉलिसी बड़ी सख्त है, जहाँ कहीं भी इस तरह की नाक़िस, गैर मेयारी, मिलावट शुदा और इस तरह के बेवरेज या दीगर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनी जा रही होंगी, हम उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। आप लोग किसी जगह जाते हैं तो आपको मज़ामत का सामना करना पड़ता है, आसानी के साथ कर लेते हैं, या कोई खुदा ना खास्ता कभी हादसात भी हुए हैं? ये ज़रा आवाम को बताइए। इस तरह के जगह पे आने के लिए हम सिर्फ एक टीम नहीं भेज देते, हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, साथ उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर भेजते हैं। ये एडिशनल डायरेक्टर लाहौर डिवीज़न है, ये साथ आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है वो साथ आए हुए हैं, और फिर मैं आया हूँ, फिर डी साहब भी साथ आए। इस तरह के यूनिट पे हम टीम को गैर महफूज और अकेले नहीं भेजते, साथ सिक्योरिटी भेजते हैं, साथ पुलिस भेजते हैं। और डेफिनेटली ये सारे क्रिमिनल्स लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज करके ये फूड के क्राइम जो है इसमें आगे हुए हैं, तो फिर हमको उसी तरह ही उनको सख्त जो है ना वो उस हिसाब से डील करना पड़ता है।
इनकी तरफ से दबाव किस किस्म के आते हैं, सिफारिशें किस किस्म की आती हैं और ऑफ़र्स किस किस्म की आती हैं ऐसे लोगों की तरफ? आपको भट्टी साहब अंदाज़ा है कि फूड अथॉरिटी में ये ऑफ़र्स वाला और ये सिफारिश वाला और ये करप्शन वाला ये कल्चर अल्लाह के फजल से यहाँ पर वहाँ नहीं चढ़ा। बेशक। हमारा एक ऑफिशियल जो है, एक तो हम अच्छी सैलरी देते हैं, फिर पढ़े लिखे बच्चे हैं, मास्टर्स हैं, PhD हैं, MPhil हैं, और इनके जो है ना वो ये वतीरा ही नहीं बन सका। यहाँ पे इसका करप्शन का या इस तरह के मामले का कल्चर जो है वो बना ही नहीं है। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी सख्त है। जो कोई एहलकार कहीं भी पॉइंट आउट हो तो इमीडिएटली नौकरी से निकाला जाता है, और सिफारिश वाला मामला यहाँ पे है नहीं। अगर कोई करे भी तो हम कहते हैं कि अदर सेक्टर्स में सिफारिश अलाउ है, फूड के सेक्टर में नहीं है। आपकी सर जब जाती हैं विजिलेंस टीमें, वो कैसे इनको ट्रेस कैसे करती हैं? भट्टी साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि मार्केट में गए और मुज़ाफ़ाती इलाकों में गए, वहाँ पे आपको अक्सर ये जो काउंटरफीट हैं और ये इस तरह के कॉपी ब्रांड मिलेंगे। उसकी फिर ये चले जाके क्वालिटी चेक करेंगे, ब्रिक्स चेक करेंगे। जब वो नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड की क्वालिटी या स्टैंडर्ड से मीट नहीं करेगा तो वहाँ से हमें शक पड़ जाती है कि ये कहीं ख़राब जगह से आया। अच्छा, और वहाँ पे आप फिर पता नहीं चलने देते? नहीं। हाँ। फिर वहाँ से लीड लेके फिर हम पूछेंगे तेरा सप्लायर और तेरा ये कौन है, कहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटर, फिर वहाँ से होके फिर हम एक नेटवर्क के ज़रिए यहाँ पहुँचेंगे। अब अगर हम देखें आज इस सारी फैक्ट्री को हम देखें तो इस फैक्ट्री में हमें नज़र आ रहा है कि बोतलें बनाने वाला कोई और बंदा होगा, ढक्कन बनाने वाला कोई और होगा, लेबल प्रिंट करने वाला कोई और होगा, जिसने ये फिलिंग करनी है ये कोई और आदमी है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कोई और है। यानी अगर हम देखें तो इसमें स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ लेवल पे इन्वॉल्व है। तो अब आज जब ये फैक्ट्री पकड़ी गई है तो अब ये जो बाकी लोग हैं इनको आप कैसे ट्रेस करेंगे, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? बिल्कुल इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें कि ये बेसिकली रील्स कहाँ से ले रहा है, कहाँ प्रिंट हो रही हैं, उधर भी इंशाल्लाह ताला एक्शन करेंगे, ट्रेस बैक करेंगे। ये प्लास्टिक कहाँ से ले रहा है वो उसको भी ट्रेस बैक करेंगे। और ये बाकी चीज़ें जितने यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ से ले रहा है, इसने अल्टीमेटली हमारे ऑफिस आना है। आज तो भाग गया, अच्छा, बेल करा के आएगा, इसके यहाँ से सामान हमने ज़ब्त किया उसकी सपुर्दारी के लिए आएगा, और ये प्रेमिसेस भी सील होगी, ये प्रेमिसेस भी सील होगा, प्रॉपर्टी भी सील होगी। फिर जब आएगा ये सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उन तक पहुँचेंगे। पूरे नेटवर्क को हमने बेनकाब करना है इंशाल्लाह। जब ये खबर सारों में फैल जाएगी, जितने भी इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो तो गायब नहीं हो जाएंगे। जिसने धंधा शुरू किया वो गायब नहीं होगा ना। मैक्सिमम ये है कि एक आधा दिन गायब होगा या कोई जगह बदलेगा, ट्रेस तो हम करेंगे। फिर ये खैर और शर की जंग है जिसने चलते रहना। हमने खैर करना है, उसने शर करना है, और इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ये अभी आप क्या चीज़ चेक कर रहे थे? सर इसका बेसिकली हमने ब्रिक्स चेक की है कि आया कि जो बोतल तैयार कर रहे हैं, काउंटरफीट प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स है या नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसका जो TSS है मिनिमम 8 होना चाहिए, जो ब्रिक्स है वो 8 होनी चाहिए। जब हमने ऑन स्पॉट चेक किया है, वो आप इधर भी चेक कर सकते हैं, वो 3.5 आई है, जो कि मच लेस दैन मतलब कि जो हमारा स्टैंडर्ड है फूड अथॉरिटी का उससे काफ़ी कम है। लेकिन एक चीज़ जो वेरी मच इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसको देखेंगे, जब टेस्ट करेंगे, इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ओरिजिनल होगा। क्यों? इसमें बेसिकली वो स्वीटनर यूज़ कर रहे होते हैं, शुगर जस्ट फॉर एक लिटिल बिट माउथ फील देने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा वो स्वीटनर यूज़ करते हैं ताकि जो स्वीटनेस लेवल है वो अचीव हो जाए। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर से जो स्वीटनेस लेवल वो पूरा कर लेंगे, उससे ब्रिक्स पूरी नहीं होती। नहीं, ब्रिक्स पूरी नहीं हो सकती, नॉट एट ऑल। ब्रिक्स जो है ये उससे जो असल अज्जा यूज़ करेंगे उसी से ही होगी। जी ऐसे ही है, असल अज्जा बेसिकली इसके लिए शुगर ही यूज़ करनी पड़ेगी इसकी ब्रिक्स पूरी करने के लिए। अगर आर्टिफिशियल कोई स्वीटनर यूज़ करेंगे उसके लिए बेसिकली होता क्या है कि इसका जो एक स्वीटनेस लेवल है वो अचीव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो माइन्यूट क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, क्योंकि 1000 100 टाइम मच स्वीटर दैन शुगर होता है। बेसिकली मेन फैक्ट ये है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बदर रमीज़, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, और आज इस सारे ऑपरेशन को यहाँ पे ये सारे को सुपरवाइज़ भी कर रहे हैं। बल्कि जो हमारे साथ जो ऑफिसर हैं वट्टू साहब, अभी उनसे आपकी मुलाकात मैंने अलहदा से करवानी है, लेकिन फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं। इस वजह से इन सारी जो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनके नुकसानात क्या क्या हैं। ये जो जाली बोतलें हैं देखने में बिल्कुल आम बॉटल्स जैसी हैं, ये कितनी नुकसानदेह आपके लिए
उस पे जो कमांड रखते हैं वो बदर साहब रखते हैं, ये आपको बताएंगे। जी बदर। भट्टी साहब इस तरह से है कि बॉटल में सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्लास्टिक, हाँ जिसके अंदर वो पैक हुई। बिल्कुल। अब इस प्लास्टिक का फूड ग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो प्लास्टिक है, अपेरेंटली ये इतना गंदा प्लास्टिक है, अगर आपका कैमरा दिखा सके कि इसके अंदर एक तो एक रंग का शेड नहीं है, मल्टीपल थोड़ा डार्किश शेड आ रहा है। हाँ ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक जो है ये Yes. इसकी इलामत ये होती है। इसमें से जब वो लाइट पास हो रही है जी। तो हमें इसमें मुख्तलिफ दाने और वो मुख्तलिफ आपको वो नजर आ रहे हैं, स्ट्रीक्स भी जी। लंबी लंबी जी। नजर आ रही। अब इसका मतलब ये है कि ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक, अब इसमें हर वो कंटेमिनेशन जो उस रिसाइकल्ड प्लास्टिक के अंदर मौजूद होगी, वो ब्लड भी हो सकता है, वो कूड़ा भी हो सकता है, हॉस्पिटल का भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। जो भी वो जिससे रिसाइकल हुआ है ये प्लास्टिक जो है वो बना है, अब उसके वो तमाम जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। ये एक इंसान को एक इन्फेक्शन से लेके और बहुत सारी दूसरी मुज़ीब बीमारियाँ, एलर्जीज तक जो है ये कॉज कर सकता है। अब अगर हम ये देखें कि अगर हम ये कहें कि जी सपोज करें कि ये 100% ठीक प्लास्टिक से बना, ये तब भी काबिल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि आपने ये सारी सिचुएशन देखी है। अब इसमें कंटेमिनेशन हो रही है, हाँ, वर्कर्स खुली पड़ी हैं गंदी जगह पे पड़ी। एग्जैक्टली। वर्कर्स जो हैं इनके उनके मेडिकल नहीं है, हाथों से वो ये कर रहे हैं, फीलिंग भी हाथों से कर रही है, किसी को कोई डिजीज़ है वो कम्युनिकेट हो सकती है पीने वाले को, और ये सारा जो चीज़ें हैं वो ठीक को भी गलत बना देंगी। इसे जाए कि ये तो खुद जो है वो नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक है, इसलिए ये एक बड़ा डेंजरस चीज़ है। दूसरी चीज़ जो सर बॉटल के अंदर अहम है वो है उसका सिरप बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर। अब ये एक इंग्रेडिएंट है, देखने ये बेंजोइक एसिड लगता है, हाँ। लेकिन इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं, हमें नहीं मालूम कि ये फूड ग्रेड है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। केमिकल्स जो हैं ये दो किस्म के केमिकल्स अमूमन मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कुछ फूड के लिए इस्तेमाल होते हैं और वही केमिकल नॉन फूड पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ठीक। फूड के लिए जो इस्तेमाल होने वाला है वो इम्प्योरिटी से पाक होता है और ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि वो कंजम्पशन के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। बिल्कुल ठीक। अब इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ना इसकी एक्सपायरी की, और ना ही ये मालूम है कि ये फूड ग्रेड है भी या नहीं। दूसरा सर, ये मुख्तलिफ जो हैं वो सिरप हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ्लेवर है ये हाँ। एक्चुअली। अब ये कोला कैंडी फ्लेवर। कोला कैंडी फ्लेवर, हाँ। अब इसका भी कोई हसब नसब नहीं पता। कोला कैंडी फ्लेवर तो एक जनरल टर्म है ना, लेकिन इसके ऊपर कोई कंपनी का नाम, कंपनी का नाम नहीं इसके है, ऊपर कोई एक्सपायरी, कोई एक्सपायरी, कोई चीज, एड्रेस, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है इसी तरह की किसी जगह से बन के आया हो। बिल्कुल। तीसरी अहम चीज जो इसके अंदर है वो है सर चीनी, क्योंकि हम सारे मिठास के लिए इस्तेमाल। अजायद आपको यहाँ पे ये एक 4-5 किलो चीनी के अलावा हाँ चीनी नजर ही नहीं आ रही। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। यानी अगर हम देखें जी तो ये है सिर्फ चीनी जी। ये चीनी है और जी। फैक्ट्री आपने देखी और है ये कि- देखें ये जी, को हार्डली 5 किलो भी नहीं होनी है। जी और अगर फैक्ट्री में हम इनकी बॉटल खाली देखें और इनके अजाइम देखें और इनका सेटअप देखें जी तो उसमें तो इस तरह की सैकड़ों बोरियां चाहिए थी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही। और निकली हैं अंदर से सिर्फ 5 किलो। 5 के। अब ठीक, ये क्या कर रहे हैं हाँ। कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहे हैं। ये वो स्वीटनर है, जी। ये इसके कुछ पैकेट ये भी ये भी पड़े हुए ये हैं। भी पड़े। जी, और वो भी एक पड़ा हुआ है, जी वो भी जी देंगे। बिल्कुल। अब सर ये चीनी थोड़ी सी डालते हैं, इसके अंदर आपको चीनी के कुछ ज़रात नजर जी बिल्कुल आ रहे रहे हैं जी। हैं। ये चीनी डालते हैं और साथ में आर्टिफिशियल ठीक है। फ्लेवर डालते हैं, स्वीटनर डालते हैं। इससे क्या होता है, चीनी का एक अपना टेस्ट है। अगर ये 100% हाँ। आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करेगा तो कुछ अरसे के बाद कड़वाहट आएगी, एग्जैक्टली, लोगों को पता चल जाएगा ये बोतल जाली। बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसने थोड़ी सी शुगर, एक अपना एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ अपनी है, रेसिपी डेवलप की है कि इसकी बोतल जो है वो कोई महीना 2 महीने बगैर टेस्ट खराब हुए वो चल जाएगी। हमारी जो नाजरीन है वो बदर की तरह टेक्निकल नहीं है, वो मोहसिन की तरह शायद उतना ना जानते हों। उन्हें बताएं कि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। हाँ जी। और वो भी अगर इस हालत में हो तो और कितना ज़्यादा वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो सकता है। जी बिल्कुल।
ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है सर, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे पास दो किस्म के आते हैं। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर वो है कि जो खाने के लिए या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल ठीक है, जो हमारे शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। एक आर्टिफिशियल स्वीटनर दूसरे आते हैं जिनके अदर सोर्सेज होते हैं जो खाने के लिए ठीक नहीं है। हाँ। और लेटेस्ट रिसर्चेस जो हैं वो ये बता रही हैं कि वो कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। ब्लड के अंदर जो इंसुलिन लेवल होता है, ब्लड शुगर का जो इंसुलिन लेवल होता है, वो इंसुलिन लेवल वो डिस्टर्ब कर देते हैं और उसकी वजह से एक वो आदमी के जिसकी इम्यूनिटी पहले ही कंप्रोमाइज, वो जब ये इस्तेमाल करेगा तो उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा जो है उसकी बीमारी की सीवियरिटी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी ये तो बहुत ही, ये जहर है। जहर है, नुकसानदेह चीज़। जी, बट यहाँ पे ये देखिए, ये हमें ये citric नज़र acid। आ रहा है। जी ठीक है, ये चाइना का बना हुआ है। जी ठीक, यहाँ पे इसकी 2027 तक एक्सपायरी भी है, जी लेकिन जिन हालात में है यहाँ पे पड़ा हुआ, एग्जैक्टली। अब ये क्या नुकसान देगा जी, और ये है क्या असल में? बेसिकली ये सिट्रिक एसिड जो बोतल के अंदर एक तुर्श सा हमें जायका आता है, वो इसकी वजह। ओके, अब ये क्या कर रहा है, हाँ आपने ये देखा है कि ये एक बैग है जी। जिसके अंदर ये एक और बैग उन्होंने पॉलीथीन का लगाया। इसका पर्पस ये था कि इससे मॉइस्चर से बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ये लगाया। इस बंदे ने क्या किया, उसने ये खोला और खोलने के बाद अब इसके अंदर ये मॉइस्चर की वजह से ये सारे लम्प्स बन गए। ये जो ढेले बनते हैं नाज़रीन, ये नमी की वजह से बनते हैं। अगर नमी ना हो तो फिर ये ढेले नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसने इसका टेम्परेचर तो कंट्रोल ही नहीं किया, क्योंकि ये एक जाहिल इंसान है, एक अनपढ़ आदमी है। यहाँ पे उसको इस बात की भी परवाह नहीं है कि मैं लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा हूँ, लालची आदमी है, तो मुआशरे का नासूर है ये। तो उसने हर जगह पे हेल्थ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कंप्रोमाइज़ किया है। ना उसको पता है, ना उसकी लेबर को पता है। इस वजह से यहाँ पे जो बॉटल्स तैयार होंगी वो तो सीधा सीधा आपको हॉस्पिटल ही लेकर जाएंगी। और अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो जैसे आपको अभी बदर ने बताया कि ये तो खुदा न खास्ता कैंसर जैसी तकलीफ दे अजियतनाक मौत से भी दो चार कर सकती हैं। अब सर हमने जो उनसे इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, इस जगह पे अब वो सबको मिक्स कर रहा है हाँ, और आगे सिरप बना के उसकी बोतल बनेगी। अच्छा, ये पानी के टैंक हैं, हाँ, यहाँ से वो पानी लेता है, इन ठीक। ड्रमों के अंदर डालता है और फिर वो इंग्रेडिएंट्स जो उसने रेसिपी अपनी एक बनाई है वो शाफ्टों में वो एक एक ओके। करके जो है वो इसमें डाल के तो अब हल कर ठीक। रहा है। पानी जो है अब ये एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट है, ये 90% तो इसमें पानी है। पानी का साफ होना और सेहत के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस एरिया में हैं हम, यहाँ पे अमूमन पानी के अंदर हैवी मेटल्स की शिकायत रहती हैं। इसके अंदर जो है वो कोलीफॉर्म की जो है वो हो सकता है, बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं, लेकिन उसने इस किस्म का कोई भी उसके पास मैकेनिज़्म नहीं है कि वो इन्हें कर सके। ये एक फ़िल्टर है जो रखा उसने ज़रूर है, लेकिन ये डिस्कनेक्टेड है। ओके, और हाँ, हाँ, ये देख लेना, जी बिल्कुल, ये डिस्कनेक्टेड है सारा, डिस्कनेक्टेड है। ठीक है। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि समटाइम्स जब इनके ऊपर प्रोडक्शन का लोड ज़्यादा आता है ना, तो इसने टाइम लेना, इसने इसकी एक अपनी स्पीड होगी, क्योंकि ये वैसे भी वो यस। इतना ठीक नहीं है, हाँ। नाकस है। ईद का सीजन था, सीजन। शदीद गर्मी है, काम की डिमांड इनकी ज्यादा है, ज़्यादा वो इसने डिस्कनेक्ट कर दिया, वो उन्हें वहाँ से direct ही चलाओ। direct चलाएं। यस। तो अब वो वाला जो है वो हाँ। उसने प्रोसेस कर दिया। इन ड्रमों की जो अपनी हालत है ये आप देख सकते ओए होए 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 होए। कैमरा लाएं जी, कैमरा लाएं इधर। अब ये देखें, इसके अंदर ये ज़र्रात देखें, हैं। जी बिल्कुल, ये यानी अगर फिल्टर चल रहा होता जी तो मजाल है, इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है जी अंदर। बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ये वाला, ये वो मटेरियल है कि जिससे ये बॉटल फिल होंगी, जिसे बॉटल फिल, और इनके पास फिल्ट्रेशन का वाहिद इंतज़ाम ये है ये ताकि कोई बड़ी चीज़ ना चली जाए, जी ऐसे। कोई मक्खी ना चली जाए, हाँ जी, मक्खी कोई काकरोच ना हाँ, चला हाँ, जाए,
कोई इस तरह की चीज़ ना जाए। अब सर उसने जी। वहाँ से वो जो सिरप बनाया है वो इन बोतलों में डाली है, ये उसने एक अपनी एक मेजरमेंट की है ओके, ये है इसका इतना- कंसंट्रेट इतना डालना है। इतना इसने डालना है। हाँ। और ये उसने करने के बाद फिर आगे वो इन मशीनों के ऊपर आ जाता है जी। और यहाँ पे पानी, हाँ गैस और इसके ऊपर जो ढक्कन है ठीक है, वो लग जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा कैमरा करीब लाए ना जी, इसको फोकस करें जी कैमरा साहब। इसके अंदर जंग देखें, जी, ये पानी की सप्लाई, ये पानी की सप्लाई, ठीक। इसके अंदर ज़रा देखें कि किस हद तक इसके अंदर गंदगी, मैल कुचैल और जंग है। क्या फ़ायदा ऐसे फ़िल्टर का? फ़िल्टर तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठीक। अंदाज़ा लगाएं कि जो पानी इस पाइप में से गुज़र के आएगा, क्या वो आपको सेहत दे सकता? उसके बाद ये जंग आलूद मशीनें, और यहाँ से ये चीज़ बॉटल फिल होंगी और यहाँ पे चली जाएंगी जी। और इनके लिए अब ये देखिए, ये मक्खियाँ अंदर देखिए, और ये कैन की हालत देखिए। ये कैन भी इन्हीं कामों के लिए यूज़ हो रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं जी। इस कैन को देखें, ये देखिए, ये मक्खियाँ देखिए, ये इसके ऊपर, और इस कैन, इस ड्रम की अंदरूनी हालत देखें, और इसके अंदर जो मटेरियल है बॉटल्स का वो भी देख लीजिए। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आप मज़ेदार सी जल्दी बॉटल पीते हैं वो किस तरह बनती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर तारक वटू साहब, जो कि एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं लाहौर डिवीज़न के। अब ये इस सारे मामलात को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हर वक्त इनकी टीम्स जो हैं वो पूरे लाहौर डिवीज़न में सरगर्म अमल होती हैं। वटू साहब, ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा जालसाज माफिया है, अगर ये जहाँ पे इसने कितने मिलियन की इसने इन्वेस्टमेंट तो की होगी, अगर ये इसके बजाय हलाल तरीके से रोज़ी कमा ले तो वो क्या बेहतर नहीं है? और अगर कोई इस तरह करना चाहे तो पंजाब फूड अथॉरिटी उसकी क्या हेल्प करती है? आवाम को भी बताएं, और जो मुआशरे के ऐसे नासूर हैं उनको भी कोई पैगाम देना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं मीडिया का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं और जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े एक्शन किए हैं, और उसी तरह का एक आज ये एक्शन लिया है। और इसमें हमारी विजिलेंस टीम्स ने ये सारा काम किया, और हमारी जो ऑपरेशन टीम्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक बड़ा जो है ऑपरेशन किया, और इसमें हमारे डीजी साहब भी तशरीफ़ लाए, और डीजी साहब की डायरेक्शन पे ये सारी चीज़ें हुई। जो आपका क्वेश्चन है कि हम क्या पैगाम आवाम के लिए, मेरा ये पैगाम है कि आवाम कोई भी अगर ये हमारे दोस्त बिज़नेसमैन को बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें हमारी फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं, हमारे इदारे जो हैं, उनको फुल सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेंड करते हैं, उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है, उनके मेडिकल्स होते हैं, और उसमें ये एक अच्छे तरीके से, हलाल तरीके से अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये जैसे आपने देखा कि इनकी इतनी कम उसका मेरा ख्याल उनको 10 मिलियन की उनकी इन्वेस्टमेंट होगी जो सारी उनकी ज़ाया हो रही है। अगर यही अच्छे तरीके से करते और गवर्नमेंट से बाकायदा इसको अप्रूव कराते, लेबल अप्रूव कराते, और गवर्नमेंट के जो SOPs है उस पर इम्प्लीमेंट करते, तो इनको अच्छा बिज़नेस होता और फूड अथॉरिटी इनके साथ खड़ी होती। और अब फूड अथॉरिटी ये इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेगी, और इस तरह के जितने भी नासूर हैं माशरे में उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम करेंगे। जैसे अब आपने देखा कि हमने इनका सारा जो मटीरियल है सारा ज़ब्त कर रहे हैं, सारा उठाया जा रहा है, जो डिस्कार्ड करने वाला था वो डिस्कार्ड कर दिया है, और इसी तरह जो इनके जितने भी हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दी जा रही है, जो इसके इनके ट्रेस करेंगे, पूरी टीम इनकी ट्रेस करेंगे, जहाँ से इन्होंने बॉटल्स ली हैं, जहाँ से इन्होंने ये लिए मटेरियल लिया है, वो सारे ट्रेस आउट करेंगे, और उनके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह भरपूर एक्शन लिया जाएगा इंशाअल्लाह। सर, आवाम को क्या पैगाम देंगे जी? आवाम को मेरी ये गुजारिश है कि आवाम इस तरह का जहाँ कहीं भी धंधा हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ें ले रहे होते हैं, उनके सराउंडिंग्स में ये धंधे हो रहे होते हैं, तो हमारा एक कंप्लेंट सेल नंबर है 1123, उस पर मैसेज करें, उस पर कॉल करें, हमारी टीम फौरी रिस्पॉन्ड करेगी, और फौरी इस तरह के जो नासूर लोग हैं, जो इस तरह के गलत धंधे कर रहे हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और अगर वो चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि वो उसको देखे कि ये कोई एक्सपायर तो नहीं है, इसका प्रॉपर ब्रांड है, और प्रॉपर कोई अच्छे स्टोर से अच्छी जगह से परचेज़ करें। अगर कहीं भी उनको इस तरह की चीज़ डाउट वाली आती है तो हमारा नंबर है, फ्री टॉल नंबर है, उस पर कॉल करें, हमारी टीम फौरी उस पर एक्शन लेगी और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। नाज़रीन, जैसे अभी वटू साहब ने फरमाया कि सिर्फ ये पंजाब फूड अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी अकेले वो कुछ नहीं कर सकती है, जो हम भी अगर साथ दें, हम भी इनकी आंखें बन जाएं, इनके कान बन जाएं और फिर इनकी स्ट्रेंथ को कई गुना मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर ये जो ऐसे नासूर हैं, इनकी कहीं पर भी छुपने की इनको जगह नहीं मिलेगी। अब देखें कि ये लाहौर के करीब एक गांव है, ये किसी जजीरे पर वाक़ नहीं है, इसके इर्द गिर्द आबादी भी है, यहाँ पे ट्रक भी आते जाते हैं, यहाँ से बॉटल्स भी निकलती हैं। तो यहाँ जो इलाके के जो मकीन हैं, जो इनके हमसाए हैं, क्या वो अंधे हैं? क्या वो उनके कान बंद हैं? क्या वो नहीं देखते हैं कि ये क्या जगह है जहाँ से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ट्रक निकलते हैं? तो क्या उनको नज़र नहीं आता? और अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द इस तरह की कोई चीज़ देखें, कोई अमल देखें, तो बराए मेहरबानी पंजाब फूड अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दीजिए। आप ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर फायज हैं कि आप कहते हैं कि दिल में बुरा जानते हैं, दिल में गालियां दे लेते हैं, हुकूमत को भी गालियां यकीनन देते होंगे, महकमों को भी गालियां देते होंगे, उन पर करप्शन के इल्ज़ाम भी लगाते होंगे, लेकिन क्या आपने अपना फ़र्ज़ भी कभी अदा किया? क्या आपने इनको तो चले कहने की आप में हिम्मत नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी को तो इतला दे सकते हैं, इनके फुटेज बना के सोशल मीडिया पे ही अपलोड कर दें, किसी गुमनाम अकाउंट से ही कर दें, इनका एड्रेस लिख दें, कुछ तो अपना फ़र्ज़ अदा करें। ये सिर्फ मैं इस इलाके के लोगों से मुखातब नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुखातब हूँ। आपके इर्द गिर्द जहाँ जहाँ पर भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियाँ, बराए मेहरबानी उठ खड़े होइए, अपना फ़र्ज़ अदा कीजिए। जब तक आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे, आप हकूक़ के तलबगार होने का दावा नहीं कर सकते। आपको भी फिर कोई हक़ नहीं है कि आप कहें कि जी हमें भी ये हकूक़ मिलने चाहिए। आप ये वाले काम तो कर सकते हैं ना। हमारा ईमान क्या कहता है? हमारा ईमान ये कहता है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो आप उसको हाथ से रोकें। आप हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते हैं, ये बड़े ख़तरनाक ज़ालिम लोग हैं, लेकिन आप दिल में बुरा जानते हैं, जो कि ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है, इसे एक दर्जा ऊपर उठाइए। पंजाब में अगर हम रहते हैं तो पंजाब की हेल्पलाइन पर ज़रूर इनकी लोकेशन, इनकी तफसीलात फराहम कर दें। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आपको इस बात का कतन कोई डर नहीं होना चाहिए कि कोई खुदा ना खाता वहाँ से ट्रेस करके ये आपका हमसाया और आपके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई करेगा, नहीं होगी। ये आप यकीन रखें वट्टू साहब, आप इनको यकीन दें। जी, ये मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से पंजाब की आवाम को, स्पेशली लाहौर की आवाम, लाहौर डिवीज़न की आवाम को ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी कंप्लेंट करेगा 1123 पे, उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और उनको बाकायदा हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी ने तो शायद कोई प्राइज़ का भी रखा हुआ है, लेकिन उसको हम सीगा राज में रखेंगे और इंशाल्लाह और उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई भी की जाएगी और आपको कोई इस तरह का मालूम भी नहीं होगा कि आपने बताया है, तो इसको हम सख्ती से उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अल्लाह।